जिन माशरों ने अपनी औरतों को मसावी इंसानी हकूक देकर मुस्तहकम किया, इन माशरों से दहशतगर्द सोच का खात्मा हो जाता है। अपने माशरे में अपनी बच्चियों की तालीम के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो साथ दो, अगर साथ भी नहीं रह सकते तो जो लेकर बोलो लड़ रहे हैं उनकी मदद करो, अगर मदद भी ना कर सको तो उनके हौसलों को गिरने ना दो, क्योंकि वो आपके बच्चों को तालीम और शोर दिलवाने की बात करते हैं। जब कोई औरत किताब पढ़ती है तो जान लो कि उसके शौहर और औलाद ने भी वो किताब पढ़ ली है। हम एक ऐसे इस्लामी समाज में रहते हैं जहाँ लोग औरत को तो फितना जबकि बेटियों को रहमत कहते हैं। 4 बीवियों पर राजी होने वाले कुछ मुनाफिक मर्द 4 बेटियों पर रोने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी बेटियों को सिर्फ शादी के ख्वाब दिखाकर बड़ा ना कीजिए, अमली जिंदगी के लिए भी तैयार कीजिए। क्या पता शादी ना हो, कोई मुनासिब बंदा मिले ना मिले, या जिससे शादी हो वो बंदा अच्छा शोर साबित ना हो, खुदा ना खासा तलाक हो जाए, शोर का इंतकाल हो जाए, इनके हम मिजाज मिले ना मिले, निभे ना निभे। अपनी बच्चियों को हर लिहाज से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। अपनी बच्चियों को जिंदगी जीना सिखाए, जिंदगी गुजारना नहीं। अपनी बच्चियों को हर लिहाज से उनको तैयार करें ताकि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें। एक पढ़ लिखने वाली औरत बुढ़ापे के लिए अपने इल्म को, हुस्न को जखीरा कर लेती है। पढ़ने लिखने वाली औरत आसानी से लोगों की बातों में मुब्तला नहीं हो सकती। उसे अपने ऐसे हमसफर की तलाश होती है जो उसकी छोटी छोटी आदतों और खूबियों के साथ मेल खाता हो। औरत और किताबें अपना घर मांगती है जहाँ इन्हें जलील रुसवा करने वाला, अपना ठिकाना बदलवाने वाला कोई ना हो। जज्बात के मामले औरत बहुत कमजोर होती है और कमजोर से जिद लगाना, मुकाबला करना और इसको नीचा दिखाना गैरतमंद मर्द को जेब नहीं देता। जिस माशरे ने औरत को कमजोर समझा उसने दरअसल अपनी आधी ताकत को कमजोर किया। औरत को तालीम देना सिर्फ एक फर्द को पढ़ाना नहीं बल्कि एक नस्ल को बाशऊर बनाना है। जो बेटी को किताब से दूर रखता है वो सिर्फ एक बच्ची का नहीं बल्कि आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल छीनता है। औरत के हकूक देना एहसान नहीं बल्कि इंसाफ है। जिस घर में औरत की राय की इज्जत होती है वहाँ नस्लें सिर्फ पलती नहीं बल्कि संवरती हैं। औरत को जेवर से ज्यादा इल्म की जरूरत होती है, क्योंकि जेवर एक वक्त के लिए सजाएगा, इल्म पूरी जिंदगी संवारेगा। एक औरत पढ़ेगी तो सिर्फ इसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इसके बच्चों की सोच भी बदल जाएगी। औरत को खामोश करके कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आधी आबादी की आवाज दबाने से इन्हें सलाहियत भी दब जाती है। बेटी को यह ना सिखाए कि तुम कमजोर हो, इसे यह सिखाए कि तुम बाकिरदार, बाशऊर, बाख्तियार इंसान हो। जिस माशरे में औरत महफूज नहीं होती वहाँ तरक्की के दावे सिर्फ अल्फाज होते हैं। औरत की इज्जत सिर्फ माँ, बहन, बेटी होने की वजह से नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान होने की वजह से भी होनी चाहिए। बेटी के हाथ में किताब देकर जिस बाप को फख्र हो वो आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल रोशन कर देता है। औरत को कैद करने से माशरा पकीजा नहीं होता, माशरा उस वक्त पकीजा होता है जब मर्द को भी अपनी निगाह और किरदार की तरतीब दी जाए। अगर औरत को इल्म, इज्जत और मौके मिल जाए तो वो सिर्फ अपना मुस्तकबिल नहीं बनाती, वो पूरे माशरे का मुस्तकबिल बनाती है। औरत के हकूक की बात करना मर्द के खिलाफ होना नहीं बल्कि इंसाफ के हक में खड़ा होना है। इसलिए कहते हैं कि जिस माशरे ने अपनी औरतों को मसावी इंसानी हकूक देकर मजबूत किया, तरहीक गवाह का वो माशरे मजबूत हुए। और जिस माशरे ने औरत